तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले बोलता था तूने डाली मुझ में जान। आइए इस गीत को गाएंगे, अपना कोई माँ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सॉन्ग नंबर 145, 145 नंबर। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले बोलता था तूने डाले मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले बोलता था तूने डाले मुझ में जान। तू ना भूलू फिर मैं जय जयकार, तू ना भूलू फिर मैं जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, हालेलुया। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, हालेलुया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने किया। आए जीवन में खुशी, आए अपनी जिंदगी, तूने जिंदा साथिया, तूने किया। ना भूलूं फिर मैं तेरी जो से तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरे से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि डूबे ना रहे तेरे जीवन की। मेरे से भर दिया अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि डूबे ना रहे तेरे जीवन की। ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, ओ जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, कैसे कुमार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बहुत धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु आपकी महिमा करते हैं। आपके नगर के समीप आते रमेश, सब बात में आपकी महिमा होने पर रमेश। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद मेरे महान यीशु।
हमारे इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर हमारा वचन सुनना और परमेश्वर आराधना के लिए अपने आप को तैयार करना, परमेश्वर आपकी इच्छा में और आपके अनुग्रह में होने के लिए आप सहाय करते हैं। प्रभु हम परमेश्वर की आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा हमारे बीच में होने पाए, परमेश्वर आप हमें छूने पाए और हम भले चंगे हो जाने पाए, आप हमें छूने पाए और हम अभिषिक्त बन जाने पाए। वो परमेश्वर हमारे मुंह को छू ले कि परमेश्वर आपके वचन हमारे मुंह में आ जाए। आप हमारे मुंह को छू ले कि परमेश्वर ईश्वरीय भाषा हमारे मुंह में आ जाए। प्रभु आप कार्य करा करेंगे सुबह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु धन्यवाद करते हैं। आइए हालेलुया आराधना से पहले हम परमेश्वर वचन के जरिए अपने आप को तैयार करें और मैं चाहूंगा कि हमारे पास चेरियन सर की भी आगे आ जाए और वचन से हमें आशीषित करें। यस प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर हमारे जितने में अवसर दिया है, इस सु अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम आराधना में और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और अपने को तैयार करने की दिशा में वचन हम पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम भजन में 50 भजन हम मिल करके पढ़ा है। दोबारा मैं वो करवाना नहीं चाहता, एक आध आयत उसमें से लेकर फिर कुछ बातें आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। आज चर्च का पूरा माहौल तो इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से ही है, लेकिन वास्तव में हम स्वतंत्रता के साथ इस देश में रहने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। जरूर हमें स्मरण करना है जिन महान लोगों ने हमारा देश को ब्रिटिश रूल से, है ना, अंग्रेजों का हुकूमत से आज़ादी दिलाने की जो प्रयास किए हैं, उनका कुर्बानी को जरूर हमें स्मरण करना है। साथ ही साथ इस आज़ादी को बरकरार रखने की दिशा में हमें पहल भी करना है। to maintain the freedom of our country. डॉक्टर करण सिंह करके एक बहुत फिलोसोफर है, अच्छा एक जो हमारा देश का एक अच्छा जाने माने व्यक्ति है, उनके लैंग्वेज में कहा जाए तो टू मेंटेन द फ्रीडम वी शुड हैव iron muscles and steel nerves. Iron muscles and steel nerves. लोहे का मसल होना चाहिए और स्टील वाला नर्व्स होना चाहिए टू मेंटेन द फ्रीडम। तो हमारा देश के आज़ादी को बरकरार रखना है। आज़ादी हमें बहुत कुर्बानी देकर हमें मिली है, अब उस आज़ादी को बनाए रखने की दिशा में हमें पहल करना है। तो to maintain, that is a very difficult and its consistency should be maintained. तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार हम आत्मिक दृष्टि में हम देखें तो हम आपके उस बंधन से, उस दासत्व में से प्रभु यीशु मसीह का महान बलिदान के द्वारा हम आज़ाद हो गए हैं। एक बार आज़ाद हो गया, उसी से काम हम संतुष्ट ना हो जाए। हम पाप के बंधन से, पाप का दासत्व से और गुलामी का उस जुए से हम जो आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी का उस खुशी को, उस आनंद को हम मनाते रहना है। साथ ही साथ बस आज़ादी हमें मिलने के बाद में भी हमें कुछ मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं। इस प्रकार के भारत वो देश
जो आज़ाद हुआ है, आज़ाद होने के बाद में हमारा देश का अपना खुद का एक संविधान बनाया गया है। आज़ादी मिली, इसके ये मतलब नहीं कि हम अपने मर्जी को कुछ भी करें, इसकी आज़ादी उसी प्रकार है। जिस प्रकार हम आत्मिक दिशा में भी आज़ादी हमें मिली है ना, पाप के दासत्व में से, शैतान के चंगुल से हम आज़ाद हो गए यीशु मसीह का महान बलिदान से। उसके बाद में उस पर विश्वास करना, जिस पर वचन में हम पढ़ते हैं, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। हम उस परमेश्वर का संतान के अधिकार हमें प्राप्त है, लेकिन उस संतान के एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। उस स्टैंडर्ड को हमें बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये वचन हमें उसके लिए गाइडलाइंस देता है। सो हमारी उस आज़ादी को, परमेश्वर के संग को, परमेश्वर के लिए प्रसन्नमय एक जिंदगी आज़ादी के बिताने के लिए इस गाइडलाइंस को हम पालन करते रहे, इस वचन को पढ़ते रहे प्रतिदिन और उसके अनुसरण हम करते रहे, ताकि हम जिस प्रकार से परमेश्वर हमारे विषय में आज़ाद होकर जिंदगी बिताना चाहते हैं उसी में हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आज हम प्रभु के भवन में इसलिए आए हैं कि परमेश्वर जो हमें बनाया है, हमें उद्धार दिया है, उस परमेश्वर के सको हमारी ओर से कुछ अर्पण करने के हिसाब से आए हैं, है ना। यह आराधना, इट्स सैक्रिफाइस, आराधना वो है जिससे हम अति से प्रेम करता है, जिसको प्रियतम हम मानते हैं, उनके लिए हम सब कुछ देना, वही हमारी आराधना है। आज हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के लिए कुछ देने के हिसाब से हम आए हैं। तो हम क्या दें? हम पुराना नियम के उस पन्नों को पलट कर हम देखें तो परमेश्वर के चुनाव हुआ निज प्रजा इस्राएलियों के लिए पालन करने वाले कई सारे जो बलिदान के विषय में, जो परमेश्वर के मंदिर में बलि वेदी पर चढ़ाने के लिए कई बलियों के विषय में उनको विधि समझाया था। उसी प्रकार हम अभी उसी प्रकार का जो बकरे या बैल या उसी प्रकार का बलिदान हम नहीं चढ़ा रहे हैं। नया नियम को उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का जो परमेश्वर का पुत्र होकर इस दुनिया में आया, मेरे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति का पाप का दंड अपने ऊपर लेकर एक महान बलिदान किया गया है। और उस कारण से फिर से हमें बकरा चढ़ाकर या बैल चढ़ाकर, मेढ़ा चढ़ाकर फिर से बलि चढ़ाने की जरूरत, उसका लोगों से कोई काम नहीं है। अभी हम अपने आप को परमेश्वर वेदी पर हम चढ़ाएं, हालेलुया। हमें आज अपने आप को चढ़ाने की दिशा में हम आए हैं। तो जरूर पुराना नियम के 5 विधि के विषय में हम अच्छे से देखते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि, इस प्रकार 5 प्रकार के बलि चढ़ाए जाने का विधि इस्राएलियों को ठहराया गया था। अब उस समय ये बलि, प्रत्येक बलि चढ़ाते समय उसके विषय में लेविया व्यवस्था अध्याय 22 का 29 एक बार देखे, बलि चढ़ाते समय किस प्रकार सावधानी पूर्वक उसको करना है। लेविया व्यवस्था अध्याय 22 उसका 29। और जब तुम यहोवा के लिए Yes. धन्यवाद कर मेरी बलि चढ़ाओ, तुम उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। यस, कैसे चढ़ाना है? बलि जब चढ़ाते समय हमें आके कुछ भी करके चले जाए ऐसा नहीं। कोई भी एक वस्तु को, एक जानवर को यूं चढ़ा के जाना नहीं है। उसको चढ़ाने से पहले परख कर देखना बहुत जरूरी है कि हम जो चढ़ा रहे हैं क्या वास्तव में परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य है क्या नहीं। हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। यस, जब हम when we offer something at the altar as a sacrifice, we have to confirm ourselves whether that is acceptable to our living God, हमारे परमेश्वर के लिए हो।
एक्सेप्टेबल है क्या, ग्रहण योग्य है, यह विशेष रूप से बताया गया। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाने के लिए हम तैयार हो जाए। हम आराधना रूपी बलिदान चढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले परख ले क्या हमारी होठों से निकलने वाला शब्द जो है परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल है क्या, ग्रहण योग्य है क्या। हमें परखने की बहुत जरूरत। हमारा मन के अंदर कुछ रखकर मुंह से कुछ बोलने से काम नहीं चलेगा। एक क्या बोला, एक रीति रिवाज के हिसाब से आकर के कुछ करके जाना वो नहीं है। परमेश्वर के लिए ग्रहण गंभीरता पूर्वक हमें सोचना होगा, विचारना होगा, उसके बाद ही हम चढ़ाए। इसलिए चंद बातें आपके सामने बताना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 50 का 5 एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। परमेश्वर उन भक्तों को अपने पास इकट्ठा करने का एक दिन आ रहा है। हालेलुया। पुराना नियम का भी हो, नया नियम का भी हो, इन तमाम भक्तों को परमेश्वर अपने अदालत के सामने इकट्ठा करने का एक दिन आ रहा है। हालेलुया। हमें उस दिन को ध्यान में रखकर हम बलि चढ़ाना है। हालेलुया। और उसी भजन का 23वां आयत एक बार देखिए। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता। परमेश्वर की महिमा करना है तो धन्यवाद के बलिदान हम चढ़ाए। जैसे मैंने पहले बताया, हम में से कोई भी एक बैल या एक मेमना या कबूतर या ऐसा कोई चीज को लेकर के नहीं आया चढ़ाने के लिए। हम अपने आप को खुद को लेकर आए हैं प्रभु के सन्मुख। हालेलुया। धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए धन्यवाद का बलि चढ़ाते ही उसकी महिमा करने के लिए हम तैयार हो जाए। पहला पत्रस 2:5 में लिखा है कि हम ऐसा एक जो समाज है, हम क्या आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाले हैं करके। तो पहला पत्रस 2:5 और प्राचीन युग के संसार का मैंने नहीं सुना। आप जीवित पत्थरों के समान Yes. आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। परमेश्वर के लिए ग्राह्य है। ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तुम कौन बनकर आए हैं? परमेश्वर के क्या इस तरह लिखा, तुम भी आप जीवित समाज, जीवित परमेश्वरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज। हम याजकों का पवित्र समाज। याजकों का काम क्या है? परमेश्वर मंदिर में बलि चढ़ाना है। पुराने नियम के मंदिर के याजकों का सेवकाई क्या था? बलि चढ़ाना। हम अभी कौन है? हम याजकों के समाज है। हालेलुया। हम याजकों के समाज। यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति याजक है। प्रत्येक व्यक्ति याजकों का समाज का एक सदस्य है। हम प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में इसलिए आए कि हम बलि चढ़ाए। कैसे लिखा है? ये नए नियम के वचन में उठा कर पड़ा है। नए नियम के, पुरानी बात नहीं है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों के पत्र अध्याय 13 का 15 और 16 भी पढ़े। इब्रानी अध्याय 13 का 15 और 16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके
नाम का अंगीकार करते हैं Yes. परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। आमीन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद का बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा कर। धन्यवाद कहाँ से निकलेगा? हमारे दिल से निकलेगा और होठ से बाहर आएगा, होठों से बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए यही लिखा है, अपने उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। कब कब चढ़ाया करना है? सर्वदा। हाँ, इसका मतलब केवल रविवार के दिन यहाँ पर बैठे ही है, 2-2.5 घंटे की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत परमेश्वर के दास हमें याद दिला रहा, वचन हमें याद रहा, सर्वदा चढ़ाया करे। क्या चढ़ाया करे? स्तुति, होठों से स्तुति भी बलिदान सर्वदा चढ़ाया करे। इसके लिए परमेश्वर ने याजकों का समाज होकर हमें बुलाया है। हमें निरंतर परमेश्वर के लिए स्तुति रूपी होठों से स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। ये बलिदान कितना कितना बहुमूल्य है करके भजन 69, 30 और 31 में एक बार देखिए। 69, भजन 69। हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता No, हूँ। no, no, sorry. 60, हाँ। Yes. हाँ, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। वो कितना मूल्यवान है करके अगला पद देखिए, अगला पद। हाँ। हो, पुराने नियम में जो चढ़ाने वाला बलि पशु के विषय में ऐसा बोला जाता है, सींग वाले होना चाहिए, खूर वाले बलि। लेकिन हमारे मुंह से निकलने वाला यह धन्यवाद बलि जो चीज है, वो परमेश्वर के लिए कैसा है, कैसा मूल्यवान है। वो यहोवा के बैल से अधिक, वरन सींग और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। परमेश्वर के लिए वो आने वाली चीज है। हम वचन में पढ़ते परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाए, परमेश्वर के लिए भाने वाला बलिदान हमें चढ़ाना है। हालेलुया। उसके लिए हमें कोई ऐसा वस्तु लेकर आने का जरूरत नहीं है। हम अपने आप ही बलि वस्तु बनकर प्रभु के साथ आ जाए। हालेलुया। हमारा मुंह से धन्यवाद। एक बार फिर 30 और 31 एक बार फिर पढ़िएगा। मैं गीत गाकर यस, तेरे नाम की स्तुति करूंगा हाँ, और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। यस, यह यहोवा को पैर से अधिक, Yes. वरन सींग और खूर वाले पैर से भी अधिक भाएगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रभु के लिए एक हालेलुया का है, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खूर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। हालेलुया। तो हमारे मुंह से निकलने वाले स्तुति रूपी, धन्यवाद रूपी ये बलिदान कितना बहुमूल्य, कितना मूल्यवान करके प्रभु जानते हैं, प्रभु उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया। हम एक धन्यवाद बोलने के लिए कई बार हम बहुत ही कंजूसी करते हैं, है ना? कई बार कंजूसी करते हैं। हमारा आराधना लीड करने वाला कई बार बोलते हैं, एक हालेलुया बोलो, एक धन्यवाद बोलो, बोलने का बार बोलने का जरूर, लेकिन आपका दिल से गहराई से उठने वाला, निकलने वाला ये धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर के लिए कितना वो आएगा। हो सींग वाले और खूर वाले, है ना? हाँ, कितना बहुमूल्य है, बहुमूल्य एक बलिदान है ये स्तुति रूपी, धन्यवाद रूपी बलिदान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होशिया के पुस्तक अध्याय 14 का 2 एक बार पढ़िए। होशिया का पुस्तक अध्याय 14:2। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बातें इसीलिए सीखकर देखो 2 का 14 ना, तो 14 का 2। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर
उससे कह, सब अधर्म दूर कर, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तब हम कौन सा बलि चढ़ाएंगे? धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। धन्यवाद रूपी बलि कितना महत्वपूर्ण है, कितना मूल्यवान है। हालेलुया। ओ प्रभु यहोवा की ओर लौटकर उससे कर, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। जब हमारे अधर्म प्रभु तुम दूर करोगे, जब हमें अनुग्रह से भरपूर करोगे, हम क्या करेंगे? हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। हालेलुया। अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमारे अधर्म को दूर कर दिया है, हमें अनुग्रह कर दिया है, तो हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार से 59 भजन में हमने 69 भजन में हमने देखा, मैं गीत गाकर स्तुति और धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाऊंगा, जो सींग वाले और खूर रूपी बैल से भी परमेश्वर के लिए आने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के सर्वो धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। कोलोसियों की पत्री 1:12 एक बार पढ़िए। कोलोसियों की पत्री अध्याय 1:12। और पिता का धन्यवाद करते रहो, यस, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योतियों में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ये ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में हमें सहभागी बनाने वाले, इस योग्य में बनाने वाले पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। एक प्रकार से देखा जाए तो हमें इसके लिए कोई योग्यता नहीं थी, हमें कोई योग्यता नहीं है। हम अपना पृष्ठभूमि थोड़ा उसके थोड़ा मूड करके देख लें, क्या था हमारा पृष्ठभूमि, वो परमेश्वर के भवन में आने का क्या योग्यता है? इस प्रकार परमेश्वर के नाम को अपने होठों से लेने का क्या कोई अधिकार ही नहीं हमारा नहीं था। हमारा जिंदगी इतना बिगड़ा हुआ था, हमारा पृष्ठभूमि बिगड़ा हुआ हालात में था। उसमें से यीशु ने अब पिता परमेश्वर के महान अनुग्रह के कारण हमें ये उद्धार मिली है। हालेलुया, हालेलुया। इस योग्य हमें बना दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस योग्य बनाया है, तो हम उसके लिए धन्यवाद को भी बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। धन्यवाद को भी बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। यस, ये एक आयत और पढ़ करके मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5:18 में क्या लिखा है? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 5 और उसके 18। हर बात में धन्यवाद करो, यस, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हर बात में धन्यवाद करो, तुम्हारे लिए परमेश्वर की, मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। इंग्लिश में कैसा है वो? In everything give thanks, for this is the will of the God in Christ Jesus for you. Yes, in everything give thanks to Lord, for this is the will of God in Christ Jesus. हमें मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर बात में धन्यवाद दे। हालेलुया। हम धन्यवाद दें। किन किन बातों में धन्यवाद देना है? किन बातों में धन्यवाद देना है? हर बात में। बीमारी हो तो धन्यवाद दे, तकलीफ है तो धन्यवाद दे, समृद्धि है तो धन्यवाद दे। हालेलुया। हर बात में धन्यवाद दे। हालेलुया। आज यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का हालात किसी भी प्रकार का होने दो, लेकिन हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम धन्यवाद देने वाले बन जाए, हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हो जाए। जिस प्रकार से हमने अपना गीत गाकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने चढ़ाऊंगा। हालेलुया। आइए हम तैयार हो जाए, गीतों के मार्ग, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हुए धन्यवाद बलि चढ़ाए। हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन जाए। हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य। हालेलुया।